ये अपेंडिक्स हमारे बॉडी में इसका कोई काम नहीं होता है। पहले ज़माने में इसका काम होता था। पहले जब आदि मानव थे, हमसे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो घास फूस ज़्यादा खाते थे, तो घास फूस पचाने का काम ये अपेंडिक्स करती है। तो आप देखते होंगे गौतम बुद्ध की मूर्ति वगैरह या फोटो वगैरह देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे उनके कान काफ़ी बड़े बड़े होते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो कान जो होता है ये पिनना, उसका काम काफ़ी ज़्यादा होता था। कुछ समय बाद ये जो होगा कान, ये भी मनुष्य के खत्म हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। जब लार्ज इंटेस्टाइन धीरे धीरे जब कॉन्ट्रैक्ट लैस करे, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट लैस करेगा तो ये पानी को एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से कर लेगा, पूरी तरह से सोख लेगा फीकल मैटर से। ये फिर काफ़ी टाइट निकलेगा इमोशन के थ्रू, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। हमारे खाने का सबसे ज़्यादा पचाने का काम हमारी इंटेस्टाइन यानी कि आंत करती है। तो आज के इस वीडियो में हम आंत के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ये अपेंडिक्स क्या होता है और इसका काम क्या होता है, ये इतना दर्द क्यों होता है, इसको ऑपरेशन को क्या बोला जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। आप सबको नमस्कार, मैं धीरज कुमार। हम जो भी खाना खाते हैं वो बक्कल कैविटी होते हुए, एसोफेगस होते हुए हमारे स्टमक को जाती है और ये स्टमक से फिर इंटेस्टाइन यानी कि आंत में प्रवेश करती है, यानी कि एंट्री लेती है। ये जो आंत यानी कि इंटेस्टाइन होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। छोटी आंत जो होती है यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है और जो बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। फिर भी छोटी आंत इतना लंबा होने के बावजूद भी इसको छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है और बड़ी आंत यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इतना छोटा लेंथ में होने के बावजूद भी उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है भले ही इसका लेंथ 6 मीटर का होता है लेकिन इसकी डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में छोटी होती है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब बात करते हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के बारे में। ये जो स्टमक के बाद जिस एरिया में ओपन होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। एक्चुअली स्टमक से जो खाना आगे की और यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री लेता है, इसी फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में एंट्री लेता है। ये ड्यूडेनम जो होता है वो सी शेप्ड का होता है। सबसे ज़्यादा खाने का डाइजेशन यानी कि खाने का पाचन इसी ड्यूडेनम पार्ट में होता है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है उसको जैजुनम कहा जाता है। जैजुनम में सबसे ज़्यादा खाने का एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण इस जैजुनम वाले पार्ट में होता है। ये क्वाइल्ड पार्ट होता है। अब इसके तीसरे पार्ट को इलियम कहा जाता है। अब जैसे मैंने बताया जैजुनम में सबसे ज़्यादा अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है, तो इलियम एक ऐसा जगह है जहाँ पे विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये जो इलियम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट है, ये ओपन होता है एक सीकम में। सीकम जो होता है ब्लाइंड सैक इसको बोलते हैं। ब्लाइंड सैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो निचला वाला पार्ट देख रहे हो वो ब्लाइंड यानी कि अंधा यानी कि घेरा हुआ रहता है, वो ओपन नहीं होता है, इसलिए इसको ब्लाइंड सैक कहा जाता है। यहीं पे इलियम यहाँ पे है और सीकम है, इसलिए यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है जिसको इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं यानी कि स्पिंटर बोलते हैं। फिर वही बात हो गई कि जब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो ये खाना वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं चला जाए, इसलिए यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है जिसको इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं। यहीं पे एक नैरो मतलब पतला जैसा, फिंगर जैसा, ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ये अपेंडिक्स हमारे बॉडी में इसका कोई काम नहीं होता है। पहले ज़माने में इसका काम होता था। पहले जब आदि मानव थे, हमसे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो घास फूस ज़्यादा खाते थे, तो घास फूस पचाने का काम ये अपेंडिक्स करती है। लेकिन अब लोग बर्गर पिज्ज़ा पे शिफ्ट हो गए हैं तो इनका कोई काम अब रहा नहीं इस वेस्टेजियल ऑर्गन यानी कि इस अपेंडिक्स का। अब ये एकमात्र वेस्टेजियल ऑर्गन रह गया है। एक्चुअली आप अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो आप देखते होंगे गौतम बुद्ध की मूर्ति वगैरह या फोटो वगैरह देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे उनके कान काफ़ी बड़े बड़े होते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो कान जो होता है ये पिनना, उसका काम काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि जंगल में लोग रहते थे। अब उनका आहार सुनने के लिए कोई जानवर ना आ जाए तो नहीं होता है कान खड़े करना, मतलब कोई आसपास अगर कोई है तो उसको आहट को एहसास करवाने का काम ये पहले करता था। अब इतने सारे लोग हो गए, अब सिटीज़ में सब शिफ्ट हो गए, अब तो जंगल काफ़ी कम बच गया है, इसका काम रहा नहीं तो धीरे धीरे ये छोटा होता चला गया। कुछ समय बाद ये जो होगा कान, ये भी मनुष्य के खत्म हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह ये जो अपेंडिक्स है इसका काम अब है नहीं, धीरे धीरे काम इसका खत्म हो गया है। तो एक टाइम आएगा 500 600 यानी कि 1000 साल के बाद ये धीरे धीरे मनुष्य से विलुप्त हो जाएगा, ये अपेंडिक्स हमारी बॉडी में आएगा ही नहीं। अब सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमारे बॉडी में रहता तो है, लेकिन इसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाए ना तो ये काफ़ी सीवियर पेन होता है इसमें, तो उसको अपेंडिसाइटिस बोला जाता है। फिर
डॉक्टर इसको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, जिसको अपेंडेक्टमी बोला जाता है। सीकम जिस पार्ट में ओपन होती है उसको बोला जाता है कोलोन, क्योंकि ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। और फिर जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स कोलोन। फिर ये नीचे की तरफ गिरा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। फिर होता है सिग्मोइड कोलोन और फिर होता है रेक्टम, फिर रेक्टम किनार और लास्ट में एनस। असेंडिंग कोलोन से लेकर के सिग्मोइड कोलोन तक के पूरे एरिया को कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन इसी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन यानी कि अब्सॉर्प्शन इसी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पे दो बीमारियों के बारे में आप अभी ही समझ लो। एक होता है डायरिया। डायरिया में क्या होता है कि फीसेस मैटर में ना, फीकल मैटर में ना काफी ज्यादा पानी आ जाता है, फ्लूइड काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये पानी को अब्सॉर्प्शन करने का काम करता है। तो होता क्या है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना काफी तेज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, बहुत तेजी से करता है। तब बहुत तेजी से करेगा तो ये पानी का अच्छी तरह से अब्सॉर्प्शन कर नहीं पाता है, तो ये पानी फीकल मैटर में ही रह जाता है और मोशन के थ्रू जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें पानी यानी कि फ्लूइड ज्यादा होता है, जिसको डायरिया बोलते हैं। वहीं अगर इसके उल्टे साइड यानी कि विपरीत देखें तो जब लार्ज इंटेस्टाइन धीरे धीरे जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करे, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो ये पानी को एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से कर लेगा, पूरी तरह से सोख लेगा फीकल मैटर से। तो ये फिर काफी टाइट निकलेगा मोशन के थ्रू, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है एक्चुअली ये 4 लेयर में होता है। जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसको बोलते हैं सिरोसा, उसके बाद आता है मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा, और जो सबसे इनर पार्ट है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। ये जो म्यूकोसा है ना ये थोड़ा सा इनफोल्ड हो जाता है, जिसको विलय बोलते हैं। ये विलय एरिया सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे खाने का एब्जॉर्प्शन काफी अच्छे तरीके से हो सके। इसी विलय में बहुत सारी सेल होती है जिसको माइक्रो विलय बोलते हैं, और इसी विलय के बेस पे क्रिप्ट होता है, गड्ढा होता है जिसको क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन कहा जाता है। लेवरकुन एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ही इस बेस के बारे में खोजा था, इस क्रिप्ट के बारे में खोजा था, इसलिए इसको क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन कहते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, जो भी हम खाना खाते हैं बाहर है तो वो फूड है, खाना है, जब हम उसको मुंह के अंदर ले लिए यानी कि बक्कल कैविटी में उसका पूरी तरह से पिसाई होगा, पूरी तरह से ग्राइंडिंग होगा, उसमें सलाइवा मिलेगा तो उसको बोलस कहा जाता है, यानी कि जिसको उगला बोलते हैं। आप कुछ खाए, आप थोड़ा देर चबाए और कुछ मुंह से फिर उसको खाने को उगल दिए तो उसको बोलस कहा जाता है। अब यही बोलस एसोफेगस होते हुए यानी कि एसोफेगस यानी कि फूड पाइप में बोलस जाता है, और ये बोलस जब स्टमक में एंट्री लेता है तो उसको काइम कहता है, यानी कि जो हम वोमिटिंग करते हैं एक्चुअली उसको काइम कहा जाता है। और यही काइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री ले तो उसको काइल कहा जाता है, और यही काइल जब लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री ले ले तो उसको फिकल कहा जाता है, फिसेस कहा जाता है। होप आपको समझ में आएगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।